सूरज ढल रहा था। आकाश के लाल गुलाबी रंग में मिलते हुए खेतों पर हल्की हल्की ठंडक छाने लगी थी। गांव के कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ियों की चरमराहट और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। इसी गांव में रहता था माधव, एक साधारण सा किसान जिसकी पहचान उसकी ईमानदारी, नेकदिली और मेहनत थी। माधव का परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ, 2 छोटे बच्चे और एक छोटी बहन। जमीन बस 3 बीघा थी जो मुश्किल से पूरे परिवार का पेट पाल पाती थी। फिर भी माधव ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह हमेशा कहता, मेहनत से जो मिले वही सच्चा धन होता है। लेकिन इस साल हालात खराब थे। बारिश कम हुई थी जिससे फसल आधी भी नहीं निकली। उधर माधव के सिर पर साहूकार गजानन का कर्ज चढ़ा हुआ था जिसे वह पिछले साल से टालता आ रहा था। गजानन गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। उसकी नजर हमेशा गरीबों की जमीन और उनके घरों पर रहती थी। एक दिन जब माधव अपने खेत में काम कर रहा था, गजानन अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, माधव, बहुत वक्त दे दिया तुझे। अब या तो मेरा कर्ज चुका या अपनी जमीन के कागज दे दे। माधव के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। वह जानता था कि अगर उसने जमीन खो दी तो उसके परिवार का क्या होगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गजानन जी, बस एक मौका और दे दीजिए। अगली फसल अच्छी होगी तो आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। गजानन हंस पड़ा। फसल अच्छी होगी या नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? अगर तुझे 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तेरा खेत मेरा। गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा, पर कोई भी गजानन के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। रात को घर में सन्नाटा था। कमला परेशान थी और बच्चे मां के पास दुबके हुए थे। माधव ने सोचा, क्या करूं, कैसे इस संकट से बाहर निकलूं? अगले दिन गांव में मेला लगा था। वहां दूर दूर से लोग आते थे। कई व्यापारी आते थे और तरह तरह की चीजें बिकती थीं। माधव ने सोचा कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। वह सुबह सुबह ही मेले की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। बाबा के पास एक झोला था जिसे वह कसकर पकड़े हुए थे। माधव को देखकर बाबा ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। मेरा गांव खो गया है और मेरे पास जो कुछ था सब यही झोले में है। मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम कुछ खाने के लिए दोगे? माधव के पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था जो कमला ने सफर के लिए दिया था। उसने वह बाबा को दे दिया। बाबा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारी मुश्किलें जरूर हल करेंगे। माधव ने यह सुना, पर उसे लगा कि आशीर्वाद से पेट नहीं भरता और ना ही कर्ज उतरता है। वह आगे बढ़ा और मेले में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कई लोग अपने खेतों की चीजें बेच रहे थे, लेकिन उसकी तो खुद फसल खराब हो चुकी थी। वह बेचता क्या? तभी मेले में हलचल मच गई। किसी का पर्स चोरी हो गया था। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में भीड़ ने एक आदमी को पकड़ लिया। वह गरीब सा दिखने वाला इंसान था जिसके हाथ में वही पर्स था, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेगुनाही की चमक थी। माधव को कुछ अजीब सा लगा तो उसने आगे बढ़कर कहा, रुको, पहले इसकी पूरी बात सुन लो। आदमी रोते हुए बोला, मैंने ये पर्स नहीं चुराया, मुझे ये नीचे पड़ा मिला था। मैं इसे लौटाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही लोगों ने मुझे पकड़ लिया। माधव ने पर्स खोला और उसमें रखे कागज देखे। उसमें एक पता लिखा था। वह पता गांव के एक पुराने सेठ का था जो बहुत दयालु व्यक्ति माने जाते थे। माधव सेठ के पास गया और पर्स उन्हें दे दिया। सेठ बहुत खुश हुए और बोले, आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? माधव को लगा कि उसे अपने हालात बताने चाहिए, लेकिन फिर उसे अपनी खुददारी याद आई। वह बोला, मैं कुछ नहीं चाहता सेठ जी, बस अगर कोई मेहनत का काम हो तो बताइए। सेठ प्रभावित हुए। उन्होंने माधव को अपने खेतों की देखभाल का काम दे दिया और कुछ एडवांस पैसे भी दिए। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन पैसों से गजानन का कर्ज चुका दिया। जब गजानन को पता चला कि माधव ने बिना उसकी शर्तों को माने कर्ज चुका दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि माधव की जमीन हड़प कर उसकी कमाई बढ़ा लेगा, लेकिन अब यह संभव नहीं था। कुछ ही महीनों में माधव ने अपनी मेहनत से सेठ के खेतों में अच्छी फसल उगाई।
उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ ने उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया ताकि वह खुद की भी खेती कर सके। अब माधव की जिंदगी बदलने लगी थी। गांव के लोगों ने देखा कि मेहनत और सच्चाई से इंसान कितनी बड़ी मुश्किलों को हरा सकता है। धीरे धीरे गजानन की बदनामी बढ़ने लगी। लोग समझ चुके थे कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटता था। अगले चुनाव में गांव वालों ने गजानन को हटाकर माधव को नया सरपंच बना दिया। अब गांव में न सिर्फ माधव की इज्जत बढ़ गई थी, बल्कि उसने गांव में शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए भी कदम उठाए। उसने एक स्कूल खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। किसान अब खुद के खेतों पर मेहनत करने लगे। लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी और सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव से गरीबों का शोषण खत्म हो गया। गजानन, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, अब अकेला रह गया था। लोग उससे डरने के बजाय उसे नजरअंदाज करने लगे। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे बिक गई और वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ सालों बाद वही गांव जो कभी साहूकारों के डर से कांपता था, अब आत्मनिर्भर बन चुका। माधव की मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया।